जय श्री गणेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री गणेश। आप सभी भक्तों का आपके अपने सनातनालय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, हमने कुछ ही दिन पूर्व बच्ची के विवाह में आ रही विघ्न और बाधा को दूर करने के लिए उपाय बतलाए थे। साथ ही हमने कहा था कि शीघ्र ही हम लड़कों के विवाह में आ रही विघ्न बाधा को दूर करने के उपाय बतलाएंगे। आज के समय में सही जोड़ी की खोज कर पाना या विवाह के लिए योग्य वर कन्या की खोज बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए चिंतित है। जब भी विवाह की बात चलती है तो कोई न कोई बाधा उपस्थित हो जाती है और संबंध नहीं बन पाता है। बहुत से युवा तो इस बात से निराश हो जाते हैं कि हमने ऐसे अनेक युवाओं को देखा है जो अधेड़ हो गए लेकिन उनका विवाह नहीं हो सका। हम आज आपको कुछ ऐसे उपाय बतलाने जा रहे हैं जिनके करने से विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। इस उपाय के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार है। पीसी हुई हल्दी, चावल, मौली या कलावा जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, सफ़ेद कोरा कागज, छोटी सी चौकी, सुपारी, नारियल, पीला कपड़ा, भगवान विष्णु की तस्वीर अथवा मूर्ति। यदि घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र न हो तो शालिग्राम, भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के चित्र या मूर्ति से भी कार्य हो सकता है। इन सभी सामग्री को रख ले। स्नान से स्वच्छ होकर भगवान के सामने विराजे। नित्य पूजन विधि समाप्त कर पूजा स्थल के पास ही चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दे, उसके ऊपर कागज रख दे। कागज के चारों कोनों को लाल रंग से रंग दे। इसके बाद हल्दी के घोल से अपने हाथ की दोनों हथेलियों को पाट ले, यानी लगा ले दोनों हाथ में। हथेलियों को सफ़ेद कागज पर इस प्रकार रखे कि आपके हाथ के निशान कागज पर अच्छी तरह छप सके। दोनों हाथ एक साथ कागज पर रखे और हल्के दबाव के देकर हटा ले। कागज पर बने हथेलियों के निशान को सूख जाने दे। इसके पश्चात चावल और सुपारी को उसी हल्दी के घोल से रंग ले। पीले चावल और पीले सुपारी को हथेलियों के छाप पर रखें। हथेलियों के छाप के बीच नारियल को रखे। नारियल को भी पीले हल्दी के रंग से रंग ले। मौली का धागा भी नारियल, चावल और सुपारी के साथ रख दे। अब 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान से विवाह के लिए योग्य कन्या की कामना करते रहे। बिछे हुए पीला कपड़ा समेत सभी सामग्री को सावधानी से उठाकर बांध ले और भगवान विष्णु के चित्र अथवा मूर्ति के सामने रख दे। सामग्री बांधते हुए ओम लग्नाय नमो नमः, ओम लग्नाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। हाथ जोड़े अपनी मनोकामना दोहराए। किसी भी गुरुवार से यह विधि प्रारंभ की जा सकती है।
गुरुवार से लेकर बुधवार तक यानी 7 दिनों तक प्रतिदिन एक ही समय पर यह विधि करते रहे। भगवान की कृपा से शीघ्र ही अच्छे संबंध आने लगेंगे। लड़कों के विवाह के लिए दूसरी विधि मंत्र जाप है, यानी उन्हें कोई उपाय नहीं करना, परंतु प्रतिदिन पूजा के बाद बतलाए गए मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र अथर्ववेद से उद्धृत है। इस मंत्र के प्रभाव से अच्छे संबंध खींचे चले आएंगे, विवाह संपन्न होगा। मंत्र इस प्रकार है। यस्तेन्कुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्यः तेना जनीयते जायं मह्यं धेहि सचीपते। प्रतिदिन स्नान से स्वच्छ होकर शुद्ध मन से इस मंत्र को 108 बार जपना है। इस मंत्र के प्रभाव से सभी बाधाएं दूर होकर विवाह का योग शीघ्र बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। भगवान जनार्दन आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कुछ माह पूर्व हमने विवाह हेतु हल्दी के गांठ और पीले कपड़े का एक उपाय बतलाया था। उस वीडियो पर कई भक्तों ने कमेंट किया है कि विधि करने के बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। वे मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आपको ईश्वर और प्रसन्नता दे, परिवार बढ़े, खुशहाली आए, हमारी कामना है। ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहे, कुशल रहे, हमारे से साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ते रहे। धन्यवाद।